हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी पिक करेंगे, उनकी क्वालिटी कैपेबिलिटी क्या कुछ है इस वक्त में आपके लिए, आप उनके खुद के लिए क्या कुछ आएगा, इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है, मतलब रिलेशनशिप में उनकी क्या कुछ चल रही है या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो जो पर्सन है आपके लिए कैसी एनर्जी रखते हैं। देन चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, रिलेशनशिप में क्या कुछ रखना चाहते हैं। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो यहाँ पे तो पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है अच्छी निकल के नहीं आ रहा है। उनको कुछ शर्मिंदगी है क्योंकि उन्होंने चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, ब्लफबाजी, फेंकू है ना, कुछ तो ऐसा किए हैं जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी फजीहत हुई है। फजीहत, अयो क्या इससे कैसे वर्ड्स आने लगे हैं यार आजकल, क्या ही बोले हम। फजीहत मतलब थोड़ा ऐसे शब्द है। फजीहत मतलब प्रॉब्लम्स है ना, फजीहत हुई है यानी मुसीबत आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, राइट। जो भी हुआ है लोचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को फटाफट कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन से कनेक्ट होइए और उनसे कनेक्ट होइए। कलेक्टिव रीडिंग से तो इनके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। इस समय फेस्टिवल टाइम है तो सॉरी, मैं मतलब नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए इतनी लंबी रीडिंग कर देती हैं ताकि आप लोगों को पर्सनल की ज़रूरत ही ना पड़े। और पर्सनल रीडिंग कोई बार बार तो लेगा नहीं, जब कोई डिसीजन लेना होगा तब है, बार बार के लिए नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए बार बार। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी जिनके लिए भी व्यूवर्स आए हैं यहाँ तक और रीडिंग जानना चाहते हैं तो उस पर्सन की एनर्जी कैसी है इस वक्त, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। देखो जी, पर्सन की एनर्जी कैसी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बेईमानी वाली, धोखाधड़ी वाली, चीटिंग करने वाली, शॉर्टकट अपनाने वाली, यानी कि ये मेहनत कश इंसान नहीं है। ये जो है इस वक्त जो है माइंड गेम, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना कि कैसे शॉर्टकट अपनाए और जो है जीत जाए। मतलब तो पता है ना शॉर्टकट क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा सुख दे देता है, उसके बाद में जो है समझ गए होंगे, वो गॉड डेविल पकड़ना, यूँ समझ लीजिए, आपको कंट्रोल करना। आप इनके हाथ से निकल रहे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए पहले भी बहुत कुछ करते रहे हैं, बट 5 ऑफ सोर्ड्स था पहला जो कार्ड आया था, तो उनकी चीज़ को, उनके नेचर को, उनके स्वभाव को आप जान चुके हैं। आपके सामने भी रुलाए होंगे, यहाँ ये पकड़े गए हैं। छुप छुप के तो भाग रहे थे, इनको तो लग रहा था कोई नहीं जानता है, बट आप चौकन्ना थे, आप तैयार थे, आप इनको पकड़ चुके हैं और जो है इनको नहीं पता कि आप पकड़ चुके हैं। तो फिर से वह जो है वही प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करते हुए फिर से वही चपेट में लेते हुए। तो यहाँ 2 तरह की एनर्जी है। यहाँ या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई डेविल है जो उनको यूज कर रहा है, उनके हाथों आपका बुरा करवाया है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, कहाँ चला गया, चलो शायद वो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि आपके लिए एनर्जी कैसी है। ठीक है, आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं भाई, जहाँ कहीं भी है बड़ा शॉर्टकट अपना रहे हैं। देख लो, शॉर्टकट वाले में है, बेईमानी कर रहे हैं, जल्दबाजी में है। हाँ, और जल्दबाजी में कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। मैं देखो फिर डेविल आ गया यार, कमाल है। तो देखेंगे बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की जो भी व्यूवर्स है यार, एनर्जी चेक करने जा रही थी, आ गया है एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो देख रहे हैं आपके पर्सन, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कश इंसान हो और अपने मेहनत से अपने तकदीर को आप बदल रहे हो और अपने काम पे फोकस कर रहे हो जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, और इस वजह से जो है आपके तरफ आना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के लिए उस पर्सन की एनर्जी कैसी है? रिलेशनशिप के लिए देखिए, रिलेशनशिप के लिए पकड़ के रखना चाहते हैं। अगर तो आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हो तो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं अपने मन में। और यहाँ पे एक चीज़ और है,
कोई नेगेटिविटी है जो आप दोनों के बीच में है, या कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को यूज कर रहा है। चलो इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, पूरा पूरा पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये है कि यहाँ पे इन्होंने आपको या किसी को भी घेर के या किसी भी तरीके से अकेले थकेले करके परेशान किए हैं। जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग करते हैं आपको बिल्कुल अकेले कर देते हैं, ताकि जो है आप सबसे डरे रहें, सहमे रहें, आप इनके कंट्रोल में इजी वे पे आ जाओ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस वक्त जो है बैरिकेड कर रहे हैं, आप जो है बिल्कुल भी उनके हाथ में, उनके पंजे में नहीं लगाना चाह रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट किए हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें अप्लाई कर रहा है आप उससे फाइट कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो यहाँ 8, 9, 7 एंड 15 नंबर्स हैं। तो और बताएं यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों आया है यहाँ? क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप 8 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स शिफ्ट कर गए हैं। क्यों? जो भी आपने मेहनत किए थे उसका फल मिला है, बहुत हार्ड वर्किंग है। कहीं आपको हो सकता है कोई सराहे, कोई प्रमोशन हो, कोई मतलब इत्मीनान हो गए हैं, आप जो काम किए थे उसका फल लग गया है। रिलैक्सेशन मोड में है, अपॉर्चुनिटी जा रही है, सिंगल हैंड पार्टीज मना रहे हैं, दिल टूटा है, आप किसी के साथ मर्ज होना नहीं चाहते हैं, अकेले आप जो है काफ़ी अच्छे हैं, स्टेबल हैं और दूसरों को चाहत नहीं है, क्योंकि आपने देखे हैं जब हार्ड वर्क कर रहे थे, बुरे समय से निकल रहे थे, तो आपको किसी ने हेल्प नहीं किया होगा, आपको अब किसी का हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। द डेविल यहाँ पे क्यों है? प्लीज क्लैरिफाइड। डेविल, जैसे मैंने बोली, किसी और का आपके रिलेशनशिप में होगा नहीं, इसीलिए मैंने इसको क्लियर किया। आपके पर्सन है जो पकड़ के बैठ के आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, उंगलियों पे नचना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, डेविल है, मतलब बिल्लो ऑफ द बेल्ट एंड ये 7 ऑफ शॉर्ट्स है, तो बिल्लो ऑफ द बेल्ट, बहुत ही गंदे तरीके से कहीं भी जा सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। कोई भी बोलते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, तो यहाँ पे इनको यही लगता है कि सब कुछ जायज होता है, लेकिन जायज नहीं होता है। ये कहने के लिए जायज है, नार्सिसिस्ट लोगों के लिए जायज है, क्योंकि ये यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी जाती है, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे होते हैं और फिर उसी हिसाब से डंडा चलता है। तो डंडा चल चुका है, इनकी चोरी पकड़ी गई है, ये अनमास्क हो चुके हैं, आप जान चुके हैं। अब जो है आपको ये पकड़ के रखना चाहते हैं, रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने तरीके से चाहते हैं। देखिए, रिश्ते में रहना, रिश्ते को पकड़ के रखना, रिश्ते को चलाना कोई बुरी अच्छी हैबिट है, लेकिन उसमें रिश्ते से ज़्यादा पैसा, प्रैक्टिकल हो जाओ, पैसे पकड़ के बैठो। आपको अगर ये रिश्ता से उनको फ़ायदा है तो ये रिश्ते में आएंगे, और उनको फ़ायदा है लेकिन वो नार्सिसिस्ट है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको किसी एनर्जी से बांधेंगे, पकड़ेंगे, कंट्रोल करेंगे, उंगलियों पे नचाएंगे। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। प्यार करना किसी को, तो क्या आप ही चले गए 9 ऑफ कप्स, इसीलिए अकेले 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 इन्होंने इतना थकाया होगा, छकाया होगा, छकाई होगी, मतलब एनर्जी प्लीज अपने हिसाब से ले ले आप। तो ये कार्ड देखो एक ही होता है, ठीक है। कार्ड में मेल का फिगर रहेगा या फीमेल का फिगर रहेगा, तो उस फिगर से मान लो अपोजिट जेंडर वाले देख रहे हैं, तो यहाँ पे बात ये हो जाता है कि मतलब एनर्जी, बात यहाँ एनर्जी की होती है। तो जो मास्कुलिन एनर्जी है वाइफ के, लेडीज के अंदर भी हो सकता है, और मेल के अंदर तो खैर होता ही है। तो जो मास्कुलिन एनर्जी है, तो वहाँ पे जो बहुत मतलब वैसा वाला रोल अदा करते हैं, अहंकारी वाला, मर्दों वाला, कुछ भी हो जाए डंडे के लठ पे, तो वो वाली एनर्जी से यहाँ पे इस बंदी ने जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। गलत कर रहे हैं, सिर्फ पैसे बच गए हैं, पैसा को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे हैं, प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं, 4 नंबर है, काफ़ी माइंडेड व्यक्ति है, जहाँ से फायदा होगा लॉस होगा, चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो सोच रहे हैं कि यार, ये सोचते थे कि जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, इनके अनुकूल, इनके हिसाब से चीज़ें चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
ऐसा नहीं हुआ है, सच्चाई आपको पता चली है। आप जो है मतलब ये सोचते थे कि आप सबको छोड़ देंगे तो आपको ये पकड़ लेंगे, लेकिन आपने सबको तो छोड़ा, इनको भी छोड़ दिया। ये वो पेट में दर्द होने वाली बात है, ये कीड़ा काटने वाली बात है, ये जो है पेनफुल बात है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स बहुत अच्छा, गुड गोइंग, कीप इट अप, मेंटेन इट, इसको आप जो है मेंटेन रखिए जो भी चीजें हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से नहीं हारता उससे दुनिया हारती है, ठीक है। तो हारने का मतलब ये नहीं, आप जो है बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आपके साथ एंजल होंगे, आप जो है एक मेच्योर्ड सोल है पास्ट लाइफ से, तो ऑब्वियस आप बहुत अच्छे हैं। तो आइए देखते हैं कि अभी इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है आपको लेकर। बताएं यूनिवर्स, जिसको भी याद करके, जिसका भी नाम लेके, जिसको भी सोच के रीडिंग तक आए हैं व्यूअर्स, उस पर्सन की एनर्जी क्या है जिनके लिए वो सोच रहे हैं, उस पर्सन की थॉट क्या है व्यूअर्स के लिए, क्या थॉट है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स, एक और क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच, चलो ऐसे आ गया तो ऐसे ही ले लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, बहुत फीलिंग्स है, जो भी टाइम आप लोगों ने निकाले थे, कहीं तो आप गए थे घूमने, कहीं भी अगर आउटिंग पे गए थे, बच्चे थे, आप थे, कोई भी था, तो यहाँ पे उसको ध्यान करते हुए, और अगर बच्चे नहीं हैं तो सोच रहे हैं, एक देखो मैनिफेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, सोचने में पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ इमोशन की बात हो रही है। हम देख रहे थे कि क्या कुछ सोच रहे हैं, बट यहाँ इमोशन है, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, इमोशन आ गया उनका, क्या महसूस कर रहे हैं। तो अगर तो आपका पिछला इनके साथ गए थे तो उन बातों को याद कर रहे हैं, वो अच्छे मोमेंट को याद कर रहे हैं जो उनको खुशी देती है, अच्छा मोमेंट जो आपके साथ बिताए थे, और अगर तो नहीं बिता पाए थे तो सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए, और आप जो है उनको जो है अपने आप में अगर आपने जीना सीख लिया तो अब जो है उनको लग रहा है कि यार इस बंदा बंदी के पास जाना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, में भी कुछ गिफ्ट दे, में भी कुछ आपको थोड़ा सा मस्का उसका लगाए, थोड़ा सा बटर ऑयल, मतलब क्या कहते हैं उसको, बटर ऑयलिंग, चापुलूसी करें, कुछ दिलाएं, यार तुम्हारे पसंद का, चलो ये दिला देते हैं, तुम्हें ये चीज़ पसंद है, चलो ये दिला देता हूँ, दिला देती हूँ, ये पसंद है बना देता हूँ, खाना बना देती हूँ, ये इंटीरियर पसंद है, ये चीज़ पसंद है, तो जो आपके पसंद का है, कहीं पे थोड़े बहुत पैसा खर्च करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास ऑलरेडी पैसा है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से बनाई है, ये भी और ये भी। तो ये बहुत कंजूस है, इनसे पैसे नहीं निकलेंगे, इनका पॉकेट ढीला नहीं करा सकते। तो अब ये सोच रहे हैं कि यार जो पहले थोड़ा बहुत चवन्नी अठन्नी आपके ऊपर खर्च कर देते थे, इसका तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत मालदार पार्टी होते जा रहे हैं, जहां भी है थोड़ा है उसी में आप अपने आप को मालदार समझ रहे हैं, इसी को कहते हैं अबंडेंट। जितना है आप उसमें खुश हैं, खुशी का कोई लेबल नहीं होता है, पैमाना नहीं होता है कि आप खुशी को ऐसे नापेंगे। आप सुख है, अंदर से आप सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्शन मिला हुआ है, संतुष्ट है, तो आपको कोई पैमाना, कोई अरबपति है कि खरबपति है कि मिलेनियर बिलेनियर व्हाटएवर, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही बात होती है। तो अभी आते हैं, देखते हैं और क्या कुछ ये जो है सोच रहे हैं, तो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। दी एम्परर, 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, तो इन्होंने जो भी इनके बाप दादा ने जैसे कंट्रोल करके रखा था, या इनके बाप का कंट्रोल इस रिलेशनशिप में है, बच्चे जो है बाप से डरते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है, वरना तो बाहर जाओ। तो बाप काफ़ी, या तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, या तो फादर फिगर का बहुत ज़्यादा इनको डर है, खौफ है, या फिर ये फादर के जैसा बनना चाहते हैं कि इनके फादर से काफ़ी तूती बोलती है, चलती है, पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ उनके आगे नाक रगड़ते हैं, तो ये सोच रहे थे कि हम भी ऐसा बने, उसी नक्शे कदम पे चल रहे थे। अगर तो इनके फादर इनके मदर को कंट्रोल करते थे जिस तरीके से उन्होंने चाहा था कंट्रोल करना, पैसे अपने हाथ में लेना, चीज़ें, लेकिन देखो सिचुएशन चेंज हो गई है ना, अभी 2G 3G 4G 5G का ज़माना आ गया। अब आप पहले सारा 50 60 साल 70 साल पहले के इंडिया में, पहले के ज़माना में, पहले के सिचुएशन में जाएंगे, तो अभी तो बहुत अपग्रेड हो गया है, तो वही चीज़ें नहीं चलती है। तो बेवकूफ़ 1 नंबर का, इनसे ज़्यादा बुद्धिमान तो इनके फादर रहे होंगे, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, और तो इन्होंने उस अहंकार पे, उस रीति रिवाज पे, उस पे अगर चल रहे थे कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है, तो यहाँ पे
ठन ठन गोपाला, काफ़ी हाथ में जो है यहाँ कुछ इनके नहीं लगा है। एम्परर, घमंड, अहंकार टूट रहा है, इनका मान सम्मान दुनिया में होगा, लेकिन आप जो है इनसे भी आगे निकल रहे हैं। तू तेरा पैसा पकड़, तू तेरी चीज़ें पकड़, मैं तो निकला, मैं तो निकली वाला है। क्योंकि यहाँ गुस्से में आप नहीं निकलेगा, गुस्से में तू निकल रहा है भाई, पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी पकड़ रही है, डोंट नो। तू तड़ाक वाली एनर्जी निकल रही है कि तू ये ले पकड़ के, तू तेरी मैं तो निकला, मैं तो निकली वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बस हो गई। जब होता है ना एक लिमिट, जब क्रॉस कर जाता है, पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब इंसान अपनी जान बचाने की सोचता है, अपने मन का सुकून ढूंढता है। तब पार्टनर, पर्सन, रीति रिवाज, लोग बाग नहीं देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये तो बस इनकी कब होगी, इनकी तो बस हो चुकी है, इनकी तो बैंड, इनकी तो वाट लग चुकी है अपने फादर फिगर जैसा बनने के लिए, या फादर के नक्शे कदम पे चलने के लिए, या मदर के नक्शे कदम पे चलने के लिए। कोई इनके फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट पर्सन थी, या तो मदर की चलती होगी या तो फादर की चलती होगी। तो उनके जैसा बनने के लिए, उनके जैसा कंट्रोल करने के लिए बंदा बंदी अकेले रह गए हैं। और देखते हैं एम्परर को एक बार क्लैरिफाई भी करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई एम्परर। देखिए क्या आया, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको जो भी धोखा दिए हैं, जो भी झूठ बोले हैं, जो भी कंट्रोल किए हैं, रिवर्स में चला गया है। तो उतने पेन में है ये, अपने रीति रिवाज को लेके, कल्चर को लेके, सिस्टम को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके, पहनावा ओढ़ावा को लेके, थिंकिंग को लेके, बिहेवियर को लेके, व्हाट एवर जिनके साथ जो भी चीज़ें होगी उनको लेके ये जो है खुद दुखी हो गए हैं। क्योंकि इनकी जो है इन्हीं की बनाई हुई रूल रेगुलेशन, इनके खानदानी चीज़ों से ही इनको बैकफायर हुआ है और आप निकल गए हैं। और ये दर्द को ये महसूस कर रहे हैं। एम्परर का पावर जो है अब आपके नज़र से गिरा, आप सोसाइटी, समाज सब जगह से गुजर रहा है। या फिर इनके फादर जो है बाहर का रास्ता दिखा देंगे अगर, तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपके तरफ आएंगे। दो तरह से है, या तो एजेड पर्सन है तो इनकी ऐसी की तैसी, कम एज के हैं तो अपने फादर फिगर को अगर निकलेंगे तो पैसा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिलेगा, प्यार, मान सम्मान, सोसाइटी वहां से बेदखल करके बाहर का रास्ता ये पर्सन दिखा देना है। तो ये चीज है यहाँ पे, जिनको जैसे रेजोनेट कर ले लीजिएगा। फादर फिगर है, मदर फिगर है तो सिस्टम, कल्चर, और अगर नहीं आपके तो यहाँ पे फादर फिगर की बहुत चलती है। और इनकी जो है फट्टू टाइप इंसान है, नहीं बोल सकते हैं। आपको वहाँ की जो बेइज्जती है उसका बदला आपसे लेते हैं। देखो बेइज्जती वहाँ हुआ तो फट्टू क्यों बोले, सॉरी लेकिन क्या ही बोले, शब्द ऐसे होते हैं। तो वहाँ तो बोल नहीं सकते, तो आके अपने से निर्बल, अपने से कमज़ोर लोगों पे आके एनर्जी चलाते हैं। ठीक है, वहाँ तो इनकी चलेगी नहीं। तो इस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या कुछ सोच रहे हैं, तो बहुत गंदी सोच है इनकी। और बताएं क्या महसूस क्या कुछ कर रहे हैं। तो पहले हम इसको फिर से ले लेते हैं, देखेंगे कि महसूस क्या कुछ कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके माइंड में जो कुछ भी है व्यक्ति हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं कि ये जो बंदा बंदी जिनके लिए ये देख रहे हैं, एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार आ रहा है, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि बहुत बहुत प्यार, इतनी फीलिंग्स, इतना परमात्मा भी दिखा रहे हैं इनको कि देखो क्या है, आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें इनके माइंड में जा रही है। ठीक है, अगर तो ये सिचुएशन में है, ये खुद एम्परर है तो भी, और एम्परर जैसा अगर इनके फादर है तो भी, इनको जो है दिखा रहे हैं कि एक वो लाइफ है और एक ये लाइफ है। ये लाइफ में जो है आप संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, खाया पिया अच्छी नींद आती है। ये जो है दिखावे की लाइफ है। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ, हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने की। तो यहाँ पे ये दिखाने वाली दांत है, ये खाने वाली दांत है। तो इनको लग रहा है कि यार एक वो लाइफ है, एक वो लाइफ है। तो दो जगह, दो नाव पे पैर रखे हैं आपके पर्सन, और जो है और क्या महसूस कर रहे हैं। अरे बाबा, ये रिवर्स में चला गया। दी लवर्स, तो आपने लवर्स तो क्या महसूस कर रहे हैं कि आपने अब इनको प्यार व्यार देना छोड़ दिया, प्यार व्यार जैसे चीज़ों पे नहीं है। कार्मा था तो कार्मा खत्म हो गया, कार्मा का बैगेज खत्म हो चुका है। अगर लेन देन पास्ट लाइफ कार्मा था, खत्म हो गया। अब आप देने में इंटरेस्टेड नहीं है, जहाँ जाना है जाओ। तो आप लवर है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, डजेंट मैटर, आप जो है भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि हमारी खुद की लाइफ है। आप जो है ये प्यार व्यार जैसी चीज़ों को दबा के जो आप निकल रहे हैं, इनकी जो है
उतना ज़्यादा बीपी जो है बढ़ रहा है इनका। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो उतना ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं आपके तरफ में। अरे मैंने ज़ोडिएक साइन बताई थी या नहीं बताई थी भाई? तो क्या क्या ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे? कैंसर, स्कॉर्पियो, ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये यार क्या क्या बोल रही हूँ मैं एनर्जी के साथ। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अभी फिलहाल यही चल रहा है ना। अरे यहाँ 2 कार्ड है, अच्छा हाँ 2 होगा, क्लैरिफाई था ना, ओके राइट। 0 से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शुरू कब होगा? जब दोनों चाहेंगे तब। मतलब आप चाहेंगे नहीं तो कैसे होगा? और क्या महसूस कर रहे हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर तो इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे आपके ऊपर, किसी भी तरह का झूठ बोले थे, किसी भी, देखो ये बांधने का मतलब क्या होता है? ये सीधी सीधी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का कार्ड होता है। हैंड बंधा है, आइज बंधा है, और या तो अगर पहले हाथ, खुद का हाथ तो खुद से बांध नहीं सकते ना, कोई और ही बांधेगा। पूरा यहाँ पे ये लगा है, अगर तो ये हाथ खुल गया तो आँख खोलना है, आँख खुल गया तो ये निकालना है, मतलब। तो यहाँ ब्लैक मैजिक से जो है 10 ऑफ सोर्ड्स पे ब्लैक मैजिक का कार्ड है, डेविल भी ब्लैक मैजिक का कार्ड है। तो मे भी यहाँ फादर फिगर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, कोई ऐसा कनेक्शन होगा। तो फादर फिगर विलेन हो सकते हैं, पहले तो किए हैं, फिर आपको इनके अगेंस्ट तोड़े हैं, और ये फादर फिगर आपसे दूर रहते थे, नहीं आ जा पाते थे, तो अपने ही बच्चे से आपके लिए कब्र खुदवाए हैं, बहुत सारा एनर्जी आपके घर में, आपके इसमें भेजे हैं, ताकि आप जहाँ कहीं भी हैं आप डिस्टर्ब हो, मतलब कुछ ऐसा है। तो पैसे का लेन देन हो सकता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें हो, वो भी झड़पना हड़पना चाहते थे, तो जहाँ कहीं भी थे अभी वहीं पे आके स्टक हो गए हैं। तो महसूस क्या कर रहे हैं? तो अभी जो भी है महसूस कर रहे हैं, स्टक है। अगर तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था तो ये रिवर्स गया है, और इनके अभी इनको सब कुछ पता चल रहा है। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, किसी के बातों में आए हैं, कोई ज़बरदस्ती खींच के ले गया है इनको अपने तरफ में। तो यहाँ पे किसी और का कंट्रोल हो सकता है, कोई डेविल नेचर हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर किसी के बातों को ये ना नहीं बोल सकते, ये चुप से जा रहे हैं, और आप जो है उनके साथ जाना नहीं चाहते हो, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, क्योंकि आपकी इनको फॉलो करते करते, इनके बातों को मानते मानते आप थक चुके थे। अब बोले अब हम इसके साथ नहीं जाएंगे, और ये जो है ले जाना चाहते थे। तो अब जो है मे भी इनकी फैमिली की वजह से, मे भी किसी तीसरी वजह से, कि किसी एनर्जी की वजह से, कोई ऐसा चीज़ है जो क्या बोले उसको, अनहेल्दी है ना, हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो आपको पता है, आप जागरूक है, आप जो है अवेकन है, आप जो है पावरफुल सोल है, आप आसानी से अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, आप जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं, फाइटिंग करते रहते हैं, फाइटिंग स्पिरिट है, हार्ड वर्किंग है। तो आप जो है इनको छोड़ने का फैसला लिए और निकल गए। अब ये देख रहे हैं कि भाई इन्होंने कह दिया, आप कह दिए होंगे कि यार तुम्हारा अगर रीति रिवाज छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, या अपने ये हैबिट छोड़ दो जो नार्सिसिस्ट वाला है, अदरवाइज हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो आप लगता है यहाँ से निकल चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल चुके हैं, देखिए जजमेंट निकल चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये जजमेंट का जो कार्ड है खुद का ही है, खुद से ही ले लिए डिसीजन, अपने अपने हक में फैसला ले लिए हैं आप। ये चीज़ इनको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, गिरा रही है, परेशान कर रही है। अब जो इनका एक इल्यूजन का दुनिया था, एक जो दूसरी दुनिया में जो जीते थे, किसी भी तरह का कोई भी हरकतें करते थे, वही इनको भारी पड़ गया। तो उतना ही दिमाग लगाना चाहिए, उतना ही ज़्यादा शानापंती लगाना चाहिए जितना कि चल जाए, अदरवाइज जो है अपनी ही हरकतों में जो है इन्होंने मतलब अपनी ऐशी की तैशी करवा ली है। अब देखते हैं कि इनका अगला एक्शन कुछ होगा क्या आपके तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपको कभी भी कमिटमेंट देने की नहीं सोचते थे, आपको लटका के अटका के भटका के रखना चाहते थे, अपने टर्म्स और कंडीशन में ज़िंदगी को निकलवाना चाहते थे, तो यहाँ पे अब जो है इनको लग रहा है कि कमिटमेंट दे दे, वरना तो ये रिश्ता गया और गई वाले कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ठीक है, कुछ ऐसी फीलिंग्स देखेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ है, बताएं यूनिवर्स डिवाइन। अरे लाओ, आज हम ना हैंडमेड से देखते हैं। हैंडमेड का मज़ा ही कुछ और होता है यार। ये तो ना आप लोगों की एनर्जी होती है, तो हम अभी देख रहे थे कि कौन सा डेक से देखे, लेकिन ये भी डेक का अपना मज़ा है। ठीक है,
ये भी डेक है, डेक से भी ज़्यादा ही है क्योंकि ये सब डाउनलोड मैसेजेज है, तो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग यहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, तो आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए, जो लोग किए हैं सब्सक्राइब, लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी रीडिंग को, अपनी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। जो लोग नहीं किए हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग दूसरों की रीडिंग को एंजॉय कीजिए, और क्या ही कहेंगे। और चाहते हैं कि आपके मैसेजेस निकल कर आए, तो आप भी चैनल से परमानेंट जुड़ जाइए। बेशक रीडिंग कभी कभी देखते हैं, नो डजेंट मैटर, लेकिन आपकी भी फ्रिक्वेंसी पकड़ में आएगी, आपके भी मैसेजेस आएंगे, तो कभी आप भी आ जाएंगे रीडिंग देखने के लिए। अगर तो कोई कभी कभी देखते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी देखिए पकड़ ली, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे लग रहा है, चलो छोड़ो, नहीं बोलूँगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की जो भी लोग यहाँ तक आए हैं, जो जिनके पर्सन के बारे में भी ये सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स के तरफ। और क्या कुछ फीलिंग्स है व्यूवर्स के तरफ, क्या कुछ एनर्जी है, फीलिंग्स है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना। आई वॉन्ट टू फेड यू फूड, क्योंकि आपके साथ अच्छा लगता है, खुशी है, सुख है, शांति है, तो कहीं भी कुछ बहुत अच्छा टाइम अगर आप लोगों ने स्पेंड किया है, कुछ खाना पीना साथ में, तो अपने हाथों से आपको खाना खिलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है उनकी खुशी है, सुख है, शांति है, और ये जो है तो डबल चीज इनके लाइफ में चल रहा है। या तो डरपोक है, कायर है, बुजदिल है, एक्शन नहीं ले सकते हैं, या फिर बहुत हैवी कार्मिक है। इनकी फैमिली, इनके फादर फिगर, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी है, जिनके इन्फ्लुएंस में ये रहते हैं, जिनके साथ साथ पीछे पीछे लेके जाते हैं, और आपका मूड नहीं है तब भी आप गए थे, बट अब भाग रहे हैं आप, तो ऑब्वियस माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू, तो आपके बिना ये नहीं, इनका अपग्रेडिंग नहीं होगा, आपके बिना ये जो है अवेकन नहीं होंगे, क्योंकि इनको जीने में मजा ही नहीं आता है। समवन डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप, तो कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, यानी कि कोई तीसरा यहाँ पे, तीसरी है यहाँ पे, जो आपके रिलेशनशिप में हाथ डाले हुए हैं, और इनके ऊपर जो भी इनसे करवाए थे, इनको यूज किए थे, अब वो जो जा रहा है रिटर्न में, तो आपके पर्सन के ऊपर जा रहा है, उसके बाद कहीं वहां जाएगा जब ये छोड़ेंगे, छुड़ाएंगे, ठीक है। तो होता है कि कोई लोग सोचते हैं अरे जाओ टाइम पास करो, कितना दिन रिलेशनशिप रहे। कुछ लोग ना बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, तो मे भी यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली हैवी कार्मिक के पास फंसे हुए हों। आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन, तो इनके अंदर भी वो चीज नेगेटिविटी है, तो जिनके पर्सन ही नेगेटिव है, तो वो किसी एक व्यक्ति के होके नहीं रह सकते हैं, उनको चेंज करना, यानी डेविल नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर है, तो वो कंट्रोल करते हैं। किसी लोगों का दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर है, किसी लोगों का पर्सन ही नेगेटिव है। पहले मैं ही बताती थी कि यहाँ 2 टाइप की एनर्जी आ रही है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। पहले ही यहाँ मैं बताती थी कि 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। आई हैव एवरीथिंग विद मी, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। गुड लुक्स मतलब अच्छे दिखते होंगे, हैंडसम, ब्यूटीफुल, व्हाटएवर। मनी, कार, होम, सक्सेस, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीथिंग है ना, सब कुछ इनके पास है। आई एम स्टिल अलोन विदाउट यू, आपके बिना अकेले हैं, नो। इनके नार्सिसिस्ट नेचर, इनका जो नेचर है, कहाँ गया, एक तो एम्परर एंड एक ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, इसकी वजह से ये अकेले हैं। दूसरा, अगर ये खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, तो इसकी वजह से है। जो भी झूठ, बेईमानी, मक्कारी, स्पेल वर्क करते हैं, सब इन्हीं के ऊपर आके गिरता है, क्योंकि लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तभी तक लोग इनके साथ चलेंगे जब तक वो नहीं जानेंगे, जिस दिन जानेंगे वहाँ भागेंगे, और कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाता है तो भाग जाते हैं। तो अभी तक आपके पर्सन, जिनके लिए भी देख रहे हैं, अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया को चेंज कर रहे हैं, बट खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे, होता है, स्वभाव होता है, ठीक है। अरे बाप रे तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा या तड़पाऊंगी। जेंडर अपने हिसाब से ले ले, तो देख लीजिए। तो आप इनको छोड़ के भागे हैं, निकले हैं, डेविल को, डेविल नेचर को कंट्रोल से पहले ही बोल दिए। बहुत तड़पे होंगे, आप जा रहे हैं दूर, तो जाने नहीं देना चाहते हैं, और आप इनके पास नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पेन होता है। तो इनको लग रहा है कि भाई तूने तो अब तेरी वाली कर लिया, मैं भी करूँगा। पहले से किए उसका कुछ नहीं क्या। डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव। तो जब भी यहाँ पे देखिए एस जो है, एस ऑफ कप्स, यानी कि जो प्यार इनके अंदर जो पनप रहा है, नफरत कम हो रहा है,
तो पूछते हैं क्या तुमने भी कोई जादू टोना तंत्रा मंत्रा कुछ किया है क्या, क्योंकि मैं भी प्यार मतलब आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा होगा। तो जब प्यार आता है तो बस वही तो क्या किए हैं, पूछ रहे हैं भाई बताओ कि ये हो क्या। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, ओके आई हेयर योर वॉइस। तो चलो भाई अपनी आवाज़ सुना दो, तड़प रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, बहुत प्यार आ रहा है, फीलिंग्स जाग रहा है। और तो देखेंगे कि क्या कुछ है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर प्यार आ रहा है अच्छी बात है, फीलिंग्स आ रही है अच्छी बात है, बट ये जो लाइन है ना ये अच्छी नहीं है, कोई भी कार्ड अच्छे नहीं है। डेविल भी अच्छा नहीं है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी अच्छे नहीं है, एंड एम्परर का कार्ड भी अच्छा नहीं है, एंड 10 ऑफ सोर्ट्स जो रिवर्स है ये भी अच्छा नहीं है, एंड 8 ऑफ सोर्ट्स। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें गाइस तो यहाँ सारे ज़ोडिएक साइन है, कोई भी साइन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो नहीं आया, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। तो सारे मतलब सारे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है। तो सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है, सारी राशियां यहाँ पे है। चले ही जाना था, अयो नजर चुरा के नजर चुरा के यूं फिर थामी थी साजन तूने मेरी कलाई क्यों। तो बेइज्जती समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, अहंकार में, कोई अच्छे पर्सन को, कोई कैपेबल पर्सन को, कोई ऐसे व्यक्ति को बांध के रखे थे, तड़पा के रखे थे, सजा के रखे थे, अब निकल के जा रहे हो तो सोसाइटी समाज में एम्परर है, बेइज्जती हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबक सिखाने आए थे, एक ऐसे व्यक्ति को आप भेजे गए थे परमात्मा के द्वारा, ऐसे परिवार को सबक सिखाने आए थे, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने आए थे। तो इस वक्त जो है हार्ट फीलिंग्स निकल रहा है, क्यों जा रहे हो, क्या है, क्योंकि यहाँ पे बंदा बंदी लूज हो रहे हैं। नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो आपको अब जब कि इनको रियलाइज हो रहा है कि आप उन तमाम लोगों से या जब जितने भी लोगों से मिले हैं आप उनमें से बहुत हटके हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और आप जो हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से और बाहर से दोनों से ही खूबसूरत है। एक होता है गुड लुकिंग अट्रैक्टिव, एक होता है काइंड वाला नेचर, एम्प्रेस जो होते हैं ना, एम्प्रेस काइंडली, दयालु, दया भाव, मदरली नेचर, मेल फीमेल दोनों के अंदर होता है, ठीक है, जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है। तो महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारे क्वालिटीज हैं, जितने भी मतलब अभी तक इनको आप जैसा व्यक्ति नहीं मिला था, नहीं मिली थी। तो शायद परमात्मा दिखाए होंगे, या अगर अपने घर में नक्शे कदम पे ये चल रहे होंगे तो परमात्मा आपको लाके एक बार इनको झकझोरेंगे अंदर से। एक समय ऐसा आएगा कि मतलब ये तमाम चीज़ों को छोड़ के तोड़ के आपके तरफ आएंगे। अगर तो फैमिली फादर है तो फादर को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, या तो फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है किसी भी तरह का तो उसको छोड़ेंगे, या तो कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति को अपॉइंट किया हुआ है पैसे वैसे देके तो उसको, मतलब ऐसा है कि यहाँ से ये बंदा बंदी एक दिन निकल के आपके पास आएंगे। अगर तो ट्विन फ्लेम में है, अगर तो सोल पर्पस में है, अगर तो कोई रीजन से आप यहाँ तक आए हैं तो, अदरवाइज कार्मिक है तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, अदरवाइज ये निकल कर आएंगे। तो एक लेसन हो सकता है आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग ऐसी थी, रोज की अपडेट लाते रहती हूँ, तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगता है नहीं है उसको जाने दीजिए, क्योंकि इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, ऑल यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।